गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने क्या मध्य प्रदेश में उद्योग स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें क्या हमने देख लिया था। अभी तक कृषि पर आधारित उद्योग देख लिया था, खनिज पर आधारित उद्योग देख लिया था और वनों पर आधारित उद्योग है वो देख लिए थे। कृषि पर आधारित उद्योग में हमने चीनी मिट्टी देख लिया था, चीनी उद्योग देख लिया था, चीनी उद्योग देख लिया था और सोयाबीन उद्योग देख लिया था, है ना, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जिसको सोया प्रदेश भी बोलते हैं ना। रेशम उद्योग देख लिया हमने, सूती वस्त्र उद्योग देख लिया, कृत्रिम रेशम उद्योग देख लिया, है ना। खनिज पर आधारित उद्योग में चीनी मिट्टी उद्योग है ना, ये क्या है, चीनी उद्योग है, ये चीनी मिट्टी उद्योग है। और इसके बाद सीमेंट उद्योग देख लिया था, जिसमें क्या वर्तमान में 23 कारखाने कार्यरत है ना। वनों पर आधारित उद्योग में हमने कागज उद्योग देख लिया था, लकड़ी उद्योग देख लिया था, है ना। इसी में हमने लाख उद्योग देख लिया था, है ना, और अन्य उद्योग देख लिए थे। अब हम विदेशी सहायता से निर्मित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। और जो उद्योग है वो हमारे एमपीपीएससी हो गए, एमपीएसआई हो गए, पटवारी हो गए और आरआरबी हो गए, रेलवे हो गए, सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना। तो क्या विदेशी सहायता से निर्मित उद्योग है ना, हम देखते हैं। भेल, सबसे पहले भेल, जिसका फुल फॉर्म क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि भेल का फुल फॉर्म क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से किया गया था, ये ब्रिटेन की सहायता से। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसकी, भेल की स्थापना कब हुई थी और किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर है ये, भोपाल में, है ना, कहाँ पर है, भोपाल में। और 2013 में जो भेल है उसको महारत्न कंपनी का क्या दर्जा दिया गया है। कब, 2013 में भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है ना। सेकंड है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना की स्थापना कहाँ पर की गई, मंडीदीप। मंडीदीप कहाँ पर आता है, रायसेन में आता है। कौन से, किस कारखाने की स्थापना, ऑप्टिकल फाइबर कारखाने की स्थापना, है ना। ये किसकी सहायता से की गई, जापान की सहायता से। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेंगे किसकी सहायता से। तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाने की स्थापना किसकी सहायता से, जापान की। और भेल की स्थापना किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, है ना। नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना, ये इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। कब, 1984 में, विजयनगर गुना में। कहाँ पर, विजयनगर गुना में स्थित है। और इसकी सहायता किसकी सहायता से करवाई गई थी, अमेरिका और इटली की सहायता से इसको बनवाया गया था, नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना। कब, 1984 में, विजयपुर गुना में स्थित है। और किसकी सहायता से, अमेरिका और इटली की सहायता से, है ना। और फोर्थ है तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई थी, 2008 में। और ये कहाँ पे, बीना में है। कहाँ है, बीना में है। और इसकी किसकी सहायता से ये स्थापित की गई थी, ओमान की सहायता से। कहाँ से, ओमान। अभी वर्तमान में भी हम क्या, ओमान से ही तेल का आयात करते हैं। कहाँ से, ओमान से करते हैं ना। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किन किन उद्योगों की स्थापना की गई थी। तो जो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, मुख्यतः तीसरी पंचवर्षीय योजना से इसका प्रारंभ माना जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ है। तो कब से हुआ है, तीसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई थी, 1951 में। 1 अप्रैल 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी, 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, है ना। ये जो मध्य प्रदेश में कौन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना से शुरुआत मानी जाती है। और किसकी स्थापना की गई थी, भेल की स्थापना की गई थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। और पावर एल्कोहल पार्क की जो पावर एल्कोहल कारखाने की स्थापना कहाँ पे, नीमच में की गई। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1967-68 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी मिल की स्थापना की गई थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो गया था ना, इसका डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले हम ये देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी। ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी, तो 1972 में प्रथम औद्योगिक नीति बनाई थी। उसके बाद दूसरी 2010 में बनाई गई थी, और जो नवीन नीति है और वर्तमान भी है, इसको कब बनाया गया था, 2014 में बनाया गया था। तो नवीन औद्योगिक नीति कब बनाई गई, 2014 में बनाई गई, है ना। अब जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये हम देख लेते हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी, और ये कहाँ पे, इंदौर में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या, जो विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी क्या मध्य प्रदेश आती है और क्या करती है, इन्वेस्ट करती है यहाँ पे। क्या मध्य प्रदेश में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, जिससे क्या मध्य प्रदेश के जो निवासी उनको क्या जो रोजगार के अवसर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं मध्य प्रदेश के निवासियों को। विदेशी कंपनी आती है और यहाँ पे इन्वेस्ट करती है ना। स्थापना कब की गई थी इसकी, शुरू कब किया था, 2007 में की गई थी, और फर्स्ट बार कहाँ पे हुई थी, इंदौर में। और ये हमेशा इंदौर में ही होती है ज़्यादातर। और इसका आयोजन कब किया जाता है, हर 2 वर्षों में किया जाता है, मतलब 2 वर्ष के अंतराल में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाता है। अभी 2019 में हुई थी, किस नाम से, मैग्निफिसेंट एमपी के नाम से हुई थी। क्या, किसके नाम से, मैग्निफिसेंट एमपी के नाम से 2019 में हुई थी, है ना। और 7वीं कब हुई थी, 7वीं 11 जनवरी 2023 को हुई थी, जो कि अभी हाल ही में हुई है, जो कि कहाँ हुई है, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। कहाँ पे, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। इसके मुख्य अतिथि के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि मुख्य अतिथि, पहले तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ये कौन सी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, तो क्या है, कौन सी है, 7वीं। डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2007 में क्या हुई थी, पहली हुई थी, और 2023 में कौन सी हुई, 7वीं हुई, है ना। मुख्य अतिथि कौन थे, गुआना के राष्ट्रपति थे, गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। किसको, गुआना के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, डॉक्टर इरफान अली, है ना। इनको इनवाइट किया था। और सूरीनाम के राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति को इनवाइट किया था, एक गुआना के और एक सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या था, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो डायरेक्ट आपसे ऑप्शन दिया जाएगा कि किन किन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में। 7वीं जो कन्वेंशन हुई थी कब, तो किसको, गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया गया था, है ना। अब हम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं। ये मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया और कुछ आपको मैंने ऐसे ही बता दिया, तो आप देख लेना। आप 8+ लेकर बैठिए, जिससे आपको क्या मैप के थ्रू अच्छे से ये याद हो जाए। क्योंकि अगर आप मैप के थ्रू इतने औद्योगिक क्षेत्र याद करोगे तो आपको ईजिली हो जाएंगे। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको, जैसे मैंने आपको जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, मतलब उनको मान्यता प्राप्त मिली है, 6 मैंने आपको बता ही दिए थे, तो वो 6 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अन्य है मैं आपको बता, जैसे बानमोल मुरैना हो गया, ये कहाँ पे, मुरैना में, है ना। तो बानमोल मुरैना, है ना। उसके बाद मेघनगर कहाँ पे है, झाबुआ में है। ये भी क्या हमारे जो 6 भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उसमें शामिल है ना, मेघनगर झाबुआ में। पीथमपुर कहाँ पर है, धार में, है ना। तो इसकी लोकेशन क्या है, इंदौर के नीचे आपको धार दिखेगा, है ना। तो कहाँ पे, पीथमपुर धार में। पीलूखेड़ी कहाँ पर है, राजगढ़ में। ये भी हमारे जो 6 मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र उसमें शामिल है ना। चैनपुरा ये कहाँ पर है, गुना में। क्या है, चैनपुरा कहाँ पे, गुना में, है ना। तो आप ऐसे याद रखना, चैनपुरा गुना में, है ना। प्रतापपुरा कहाँ पर है, प्रतापपुरा टीकमगढ़ में। तो टीकमगढ़ हमारे ये हो जाएगा ना, निवाड़ी उसके ऊपर, टीकमगढ़ नीचे, है ना। उसके बाद चंद्रपुरा, प्रतापपुरा का टीकमगढ़, चैनपुरा गुना, और चंद्रपुरा कहाँ पर, छतरपुर, है ना। छतरपुर हमारे ये टीकमगढ़ के नीचे आ जाएगा, है ना। और सिद्धगांव, ये सिद्धगांव कहाँ पर है, सासे सिद्धगांव, सासे सागर, है ना। तो आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और अमाना कहाँ पे, दमोह में है। तो सागर के बगल में आपको क्या मिल जाएगी, दमोह। तो क्या अमाना कहाँ पे, दमोह में है। बगसपुरा कहाँ पर है, नरसिंहपुर। कहाँ पर है, बगसपुरा नरसिंहपुर में, है ना। ये आपका होशंगाबाद है। उसके बाद ये नरसिंहपुर आ गए, इधर जबलपुर आ गए, है ना। बड़ोला ये कहाँ पर है, सिवनी में। क्या है, बड़ोला कहाँ पे, सिवनी में, है ना। और किरनापुरा कहाँ पे, बालाघाट।
किन्नौपुरा कहाँ पर है? बालाघाट में, है ना। तो अभी हमने देखे मेघनगर देखा, पीथमपुर देखा, पीलूखेड़ी देखा, चैनपुरा देखा, बानमोर देखा, प्रतापपुरा देखा, चंद्रपुरा देखा, सिद्धगांव और अमाना, बगसपुरा और बड़ोला और किनारापुरा, है ना। ये हमने औद्योगिक क्षेत्र देखे। और अन्य देखते हैं जिसमें मनेरी है कहाँ पे? मंडला में। तो आपको सिवनी के पास ही मंडला दिख जाएगा, है ना। हरदा है ना, हरदा भी औद्योगिक क्षेत्र है। और पुरैना कहाँ पे? पुरैना का पन्ना में, जो कि 6 स्वीकृत जो मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र उसमें शामिल है ना। जावरा कहाँ पे? रतलाम में। तो ये आपने सुना ही है कि जावरा कहाँ पे? ये रतलाम में, है ना। जावरा रतलाम में। बड़ेला कहाँ पे? दतिया में। कहाँ पे? दतिया में। तो आपको शिवपुरी के पास क्या मिल जाएगा? दतिया मिल जाएगा ना। मक्सी कहाँ पर है? मक्सी शाजापुर में। ये आपको याद करने में, मक्सी जंक्शन भी है, तो आपको याद करने में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मक्सी कहाँ पे? शाजापुरा में है। और बोरगांव कहाँ पे? बोरगांव कहाँ? छिंदवाड़ा में। तो आपको ये बालाघाट के बगल में क्या मिल जाएगा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? बोरगांव कहाँ पे? छिंदवाड़ा में, है ना। मालनपुर कहाँ पे? भिंड में। ये आपके जो 6 मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र उसमें शामिल है। एक तो आपका मालनपुर भिंड हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया मेघनगर झाबुआ, थर्ड हो गया पीथमपुर धार, फोर्थ हो गया आपका पीलूखेड़ी राजगढ़, है ना। फिफ्थ हो गया आपका मनेरी मंडला और 6 हो गया पुरैना पन्ना, है ना। ये आपके 6 मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र और बाकी फिर अन्य है। ये आपको ऐसे ही मतलब इजी हो जाएंगे, जैसे आप मैप के थ्रू आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है और आप लोकेशन वाइज इसको लिख लेना, तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे? मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में।